जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम, जो कि वर्तमान समय में श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय है क्या वह परमात्मा मृत शरीर में भी है, और क्या वह मलमूत्र जैसे अपवित्र वस्तुओं में भी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि यह प्रश्न बन गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अन्तिके च तत। कि वह संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर, वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। सुन रहे हैं बात, समझ रहे हैं? बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर में भी परिपूर्ण है। चर अचर में भी वह ही है। वह दूर से भी दूर है तथा नजदीक से भी नजदीक है, और वह अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता है। अविज्ञेयम। अब इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। इस मात्र एक श्लोक में 15वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। पहला कि वह बाहर भी है भीतर भी है। भीतर मतलब हमारे भीतर तो है ही। लोग कहते हैं भीतर ही है, बाहर नहीं है। जी नहीं, वो बाहर भी है भीतर भी है। हाँ, उसको जानने का तरीका, उसको अगर हम उस सूक्ष्म परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने मन को सूक्ष्म साधना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा हम अपने मन को सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म 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 चित्तवृत्ति निरोध करते हुए शून्य अवस्था में पहुंच, हम उसको जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे। लेकिन वो परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। अब क्या कहा जा रहा है? तो वह चर में भी है और अचर में भी है। चर में भी है, अचर में भी है। तो अब जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जो मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उसमें परमात्मा भला क्यों रहेगा? वैसे तो आत्मा परमात्मा का भी भेद नहीं माना गया। अभी आएगा आगे, इसी चैप्टर में 13वें अध्याय में ही आएगा। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। श्लोक आएगा इसके ऊपर। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि मृत शरीर से क्या निकल गया? क्या निकल गया? समस्या क्या है कि हम खुद शब्दों को बोलते हैं और शब्दों को उसकी अवहेलना भी कर देते हैं। कैसे? जैसे कि सजीव निर्जीव। जो मृत नहीं है वो सजीव है, और जो मृत हो गया वह निर्जीव है। ये तो नहीं कहा ना कि निरात्मा है या स आत्मा है। सजीव स आत्मा, निर्जीव निरात्मा, ऐसा बोला गया क्या? ऐसा नहीं बोला गया। अगर कुछ मृत है, कोई व्यक्ति व्यवहारिक जीवन उसके अंदर किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में मृत्यु के बाद नहीं दिखाई दे रही है, तो वह निर्जीव हुआ है, निरात्मा नहीं हुआ है। अब आप पूछोगे, बड़ी विचित्र सी बात लगती है। आप कहते हो कि मृत व्यक्ति में भी आत्मा है, क्योंकि आज तक तो हमने सुना नहीं। समस्या यही है कि गीता कभी सही से पढ़ा नहीं, शास्त्रों को कभी सही ढंग से अध्ययन किया नहीं, तो कहां से ये बात पता चलेगी? आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जो जिंदा है वो सजीव है, और जो मर गया वो निर्जीव हो गया। दैट्स ऑल। अर्थात जीव उसमें से नहीं निकल गया। और जो दूसरी कई वस्तुएं हैं वो भी निर्जीव कहलाती हैं, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। जीव की व्यवहारिकता उसमें दिखाई नहीं देती है, तो फिर वो जीव नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, इसीलिए वह परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है, चर में भी है, अचर में भी है।
चर में भी है और अचर में भी है। चर मतलब चलने फिरने वाली जो वस्तुएं हैं वो, और अचर का अर्थ है जो नहीं चल फिर सकती हैं। एक चलने वाली वस्तु और एक अचर वस्तु, चर मत और अचर, इन दोनों में भी परमात्मा है। तो यह भी रहस्य, अब कुछ लोग ऐसे ही कुछ मुझे विचारक मिले जो ये कहते हैं कि नहीं, अब चर अचर की अगर हम बात करें तो फिर बात ये आती है, अरे भाई मृत शरीर भी तो अपवित्र होता है। फिर बात आती है कि क्या गंदी नाली में भी परमात्मा है? अरे नहीं नहीं, सुनने पे ही कितना बड़ा विचित्र बात लगता है। क्या मल मूत्र में भी परमात्मा? अरे राम राम राम, कैसी बातें करते हो? ऐसा भी संभव है क्या? नहीं नहीं नहीं, मान ही नहीं सकते, कभी कैसे मान लेंगे? लेकिन यहां तो बात कही जा रही ना कि चर अचर सब में है, बाहर भीतर सब में है। तो क्या जो मल मूत्र है या गंदी नाली है, एक संस्था कोई है, उनसे, उनके किसी महानुभाव से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुअर में या विष्ठा में, मल मूत्र में, इन सब में परमात्मा नहीं होता, ये तो अपवित्र वस्तु है। परमात्मा तो पवित्रता जहां होगी वहां होगा। पवित्रता, अपवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता, स्वच्छता, अस्वच्छता, सब शरीर के लिए है और इंद्रियों का विषय है। ये कभी मत भूलिए कि परमात्मा इंद्रिया रहित है, इंद्रियातीत है वो, इंद्रियों से परे है वह परमात्मा। और जब इंद्रियों से परे है तो इन, आपके लिए कोई वस्तु पवित्र है अपवित्र है, किसी से सुगंध आ रही है, किसी से दुर्गंध आ रही है, तो इंद्रिय अनुभूति ही तो है। इस कोई वस्तु शुद्ध है अशुद्ध है, इसका निर्णय आप कहां से ले रहे हैं? इंद्रिय अनुभूति से ले रहे हैं। कोई वस्तु पवित्र है अपवित्र है, इसका निर्णय कहां से ले रहे हैं आप? इंद्रिय अनुभूति से ले रहे हैं। लेकिन वह तो इंद्रियातीत है। और उसकी सर्वव्यापकता का भी अनुभव करना चाहते हो तो चित्तवृत्ति निरोध करके योग मार्ग से इंद्रियातीत अवस्था में जाना पड़ेगा, तब उसकी सर्वव्यापकता अनुभव होती है। तो सर्वव्यापकता का अनुभव हमें हो पाए, ध्यान योग उसका माध्यम बनता है। लेकिन हम पहले ही निर्णय ले लेते हैं कि परमात्मा ये है या परमात्मा वो। तो परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है, चर भी है अचर भी है। तो वह मृत शरीर में भी है, वह मलमूत्र में भी है, वह गंदी नाली में भी है। भाई यह सब विषय यह देखने के लिए नहीं है कि परमात्मा यहाँ है कि नहीं है। अब आप पूछोगे अच्छा तो हम कहीं भी इसका साधना कर लेंगे? नहीं, आप अच्छी जगह साधना कीजिए, जहां पर अच्छा वातावरण हो, शुद्ध वायु हो। आपके ध्यान योग करने के लिए, आपके योग करने के लिए ऐसा वातावरण का आवश्यक होना जरूरी है जहां मलमूत्र या गंदी नाली ना बहती हो। आप ऐसी जगह पे योग साधना कीजिए। आपको, क्योंकि आपकी मजबूरी है ना कि यह मल है, यह मूत्र है, यह दुर्गंध है, यह सुगंध है। परमात्मा की मजबूरी नहीं है इसमें कुछ। हाँ, आपको जब योग साधना शुरू करनी होगी तो किसी पवित्र स्थान का ही चुनाव करना होगा, किसी शुद्ध स्वच्छ स्थान का ही चुनाव करना होगा। हाँ, जब आप परिपक्व हो जाएंगे और अच्छी योग साधना में वृद्धि कर जाएंगे और परिपक्व साधक, परिपक्व योगी की अवस्था में आएंगे, तो कहीं भी बैठेंगे आप अपने मन को खींच लेंगे, दुर्गंध आए चाहे सुगंध आए, शमशान हो या कुछ भी हो, आपको फर्क फिर नहीं पड़ेगा। आप शमशान में भी ध्यान में लीन हो जाएंगे। जब ऐसी परिपक्वता आ जाएगी, तब परिपक्वता आएगी, तभी तो ये बात समझ में आएगी कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, चर अचर में भी है, बाहर भी है और भीतर भी है, दूर से दूर भी है और नजदीक भी है। सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत। सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम दूरस्थम, वो अत्यंत सूक्ष्म है और दूर से भी दूर और नजदीक। च अंतिके मतलब नजदीक, अंतिके मतलब नजदीक, नजदीक से भी नजदीक है, बहुत नजदीक है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने परमात्मा को देखा है, जाना है?
ठाकुर ने कहा, आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का पहले का जन्म था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, मैंने उसे देखा है, जानता हूं। तू मेरे जितना नजदीक है ना, उससे भी कई गुना नजदीक। मैं उसे जानता हूं, देखता हूं। तो वह नजदीक से भी नजदीक है, दूर से भी दूर है, अत्यंत दूर है। जो बिल्कुल योग मार्ग से भिन्न है, कुछ नहीं जानना चाहते, वो उससे अत्यंत ही दूर है। तो वह दूर से भी दूर है और वह नजदीक से भी नजदीक है, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता। इंद्रियों के माध्यम से सरलता से कोई, इंद्रियों से जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से जैसे हम कई अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, वैसे हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, वैसे हम उसको नहीं जान सकते। हाँ, इंद्रियातीत अवस्था में जब हम जाते हैं योग मार्ग से, तो हम उसको जानने की अनुभव, हालांकि उसको भी हम जानना अचानक से नहीं कह सकते हैं, हम उसे उसका अनुभव धीरे धीरे आना शुरू होता है, शून्य अवस्था बननी शुरू होती है। यह योग मार्ग है। तुरीय अवस्था आती है तब किसी को ब्रह्म ज्ञान की अवस्था और ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, और प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होना, भेद ज्ञान होना प्रकृति पुरुष का। यही श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय में भी बताया गया है। प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होना, तभी आत्मज्ञान संभव है, तभी ऋतंभरा प्रज्ञा संभव है, प्राप्त हो जाए ऋतंभरा। ठीक, विवेक प्राप्त हो जाए। तो पतंजलि योग सूत्र में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, विवेक प्राप्त हो जाए, विवेक हेतु। तो वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, तो जब हम जानेंगे वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी वह सूक्ष्म है, इसीलिए जानने में भी, इंद्रियों के द्वारा जानने में भी नहीं आ सकता है। ज्ञान का विषय नहीं, वह तो विज्ञान का विषय है। परमात्मा विज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय। पहले भगवान कृष्ण इस पे चर्चा दे चुके हैं कि परमात्मा विज्ञान का विषय। इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो ज्ञान है, और वह परमात्मा विज्ञान का विषय, इसलिए वो ज्ञान से भी परे हो गया। तो इस प्रकार से वह बाहर भी, भीतर भी, चर भी, अचर भी। तो क्या वह मृत शरीर में नहीं? क्या वह मलमूत्र में नहीं? क्या वह गंदी नाली में नहीं? कोई वस्तु गंदी है और कोई वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु सुगंधित है, कोई वस्तु दुर्गंधित है, कहीं पर स्वच्छता है, कहीं पर स्वच्छता नहीं है, कहीं पर शुद्धता है, कहीं पर, यह सब इंद्रियों का विषय है। इसमें हमें, परमात्मा हमें ढूंढना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब वह बाहर भीतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, चर अचर, दूर और नजदीक है, तो फिर वह मलमूत्र में भी है, मृत शरीर में भी है, वो सब में है। वह मलमूत्र में भी है, वह मृत शरीर में भी है, वह सब में है विराजमान। यही श्रीमद् भगवद गीता यहां पे कह रही। क्योंकि मलमूत्र का, कोई वस्तु मलमूत्र है और कोई वस्तु शुद्धता लिए हुए है। आपको किसी से दुर्गंध आ रहा है, किसी से सुगंध आ रहा है, यह क्या विषय है? यह इंद्रियों का विषय है। यह दुर्गंध दे रहा है, यह सुगंध दे रहा है, यह कौन दे रहा है? आपको इंद्रियां बता रही हैं कि यह वस्तु दुर्गंध वाली वस्तु है, यह वस्तु सुगंध वाली। कौन बता रहा है? इंद्रियां बता रही हैं। परमात्मा तो इंद्रिय रहित है, इंद्रियों से थोड़ी ना आपको पता चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप ये कैसे निर्णय ले लेते हो कि भाई यहाँ नहीं है और यहाँ है, इस पवित्र वस्तु में है, इस पवित्र वस्तु में नहीं है, मलमूत्र में नहीं हो सकता है? भक्त प्रहलाद के लिए तो खंबे से भी प्रकट हुआ था, अवतरित हुआ था, वहां पर आवेश अवतार लिया हुआ, ऐसी शक्ति, वो तो भाव रूप में आ गया। भावना की भी शक्ति होती है। लेकिन जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, यहां पर हम अवतार की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं, परमात्मा के तत्व की, तो वह सर्वव्यापी है। वो बाहर भी है, भीतर भी है, चर में भी है, अचर में भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, सूक्ष्म भी है, और इंद्रियों से तो जाना नहीं जाएगा। ज्ञान का विषय इसीलिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा विज्ञान का विषय है।
परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है, विज्ञान का विषय है। यह हमें भली भांति समझना चाहिए। यह समझने योग्य बात है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, मृत में नहीं है तो मलमूत्र में नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, अज्ञानतापूर्ण चर्चा है ये सब। यहाँ है, यहाँ सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन आप अगर उसे जानेंगे तो ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर से ही जानेंगे। ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर से ही आप जानेंगे। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ठीक। देहस्ता सर्वतीर्थानि, देहस्ता सर्वतीर्थानि, देहस्ता सर्वदेवन्धाम, देहस्ता सर्वविद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। देह के अंदर ही सारे तीर्थ हैं। देहस्ता सर्वतीर्थानि, देहस्ता सर्वदेवन्धाम, सारे देवधाम इस देह के अंदर हैं। देहस्ता सर्वविद्याश्च, देह के अंदर ही सारी विद्याएं हैं। लेकिन समझ में बातें कैसे आती हैं? गुरु वाक्यान लभ्यते, गुरु वाक्य से, आचार्य के वाक्य से सारी बातें समझ में आनी शुरू होती, उनके ज्ञान से। देह में ही सब कुछ जानना, वहीं से आपको हृदय गुहा से ही तो जानोगे ना। उपनिषद यही तो कहते हैं कि हृदय गुहा से हम जानेंगे, हृदय गुहा में प्रवेश। ध्यान योग ले जाएगा, यात्रा करवाएगा। 20 तारीख अप्रैल से शुरू हो रहा है ऑनलाइन, 20 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो रहा है। ठीक। तो ऑनलाइन कार्यक्रम आप इसका लाभ उठा सकते हैं 20 अप्रैल से। और तो हमें ध्यान योग हमें ले जाता है उस परमात्मा की ओर जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो सर्वव्यापी है, जो बाहर भी है, भीतर भी है, चर भी है, अचर भी है। अब मृत शरीर तो अचर कहलाएगा, चलेगा तो वो है नहीं। जो सजीव होगा वही तो चलेगा ना, वो निर्जीव भी कहलाएगा। तो वास्तव में जीव निकल गया, ना कि परमात्मा निकल गया। वो तो सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी रहेगा। इसी गुण रहस्य को समझना है और गहराई से समझना है। ज्ञान से तो समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन विज्ञान से समझना है। तो ध्यान योग का यह कार्यक्रम 20 अप्रैल से 2023 से शुरू हो रहा है, 1 महीने का गाइडेड मेडिटेशन, जो कि हठ योग पे आधारित है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपका इस पे आधारित है, अतीन्द्रिय ध्यान योग पर, और स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक उपचार, यह भी आपको इसका भी टेक्निक प्राप्त किया जाता है। तो ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो 2 मिलेगा, गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल हीलिंग से उपचार की भी कुछ क्रियाएं, चक्रों का भी कुछ विज्ञान समझ में आएगा और उसका भी सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें इस तथ्य को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ध्यान योग के मार्ग पर। तो यही विषय है कि इस भ्रम से हम दूर हो जाएं। परमात्मा को सर्वव्यापी माना गया है, उसे ऊपर वाला कोई ना कहकर सर्वव्यापी रूप में देखा गया है सनातन धर्म के अंदर। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।